तो ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बात होगी खजुराहो लोकसभा सीट की, जहां लाउड स्पीकर पर स्मृति ईरानी की बुलंद आवाज गूंजी। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर पन्ना में स्मृति ईरानी का कॉन्फिडेंस भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मैं अभी से ही वीडी शर्मा को जीत की बधाई देती हूं। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कहा, फिर आगे इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सुनिए। मैं वीडी भैया को जीत की अग्रिम बधाई दे रही हूं और इसमें कोई ना दुस्साहस है ना कोई अहंकार। जनता ने हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और पुनः हम पर विश्वास किया। ये मध्य प्रदेश के संगठन और मध्य प्रदेश की भाजपा की इकाई की सबसे बड़ी ताकत है। आज उस ताकत को मैं नमन करने आई हूं। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, क्या माना जाए, ये जो कॉन्फिडेंस है स्मृति ईरानी का, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी वजह हैं? क्या एक बार फिर देश में मोदी लहर देखने को मिलेगी? जो अग्रिम बधाई जीत की दे दी है स्मृति ईरानी ने वीडी शर्मा को। विवेक, देखिए, ये सुमित संगठन का काम है कि संगठन के बड़े नेता को बधाई देना और नामांकन भरने के साथ ही अग्रिम शुभकामनाएं देना। स्मृति ईरानी ने अपने बड़े भाई को शुभकामनाएं जरूर दे दी है, लेकिन निशाना कांग्रेस और राहुल गांधी पर जरूर है, क्योंकि अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में नहीं है और ठीक खजुराहो से भी कांग्रेस अपनी जगह इंडिया गठबंधन की सहयोगी सपा को यहाँ से चुनाव में उतारा है। और स्मृति ईरानी ये कहने से चूकी नहीं कि स्मृति ने ये जरूर कहा कि खजुराहो और अमेठी की एक जैसे ही हालात है। कांग्रेस को तो भागने की आदत पड़ गई है, यानी कि स्मृति ईरानी ने खजुराहो के साथ साथ अमेठी और राहुल गांधी को भी पूरी तरीके से निशाने पर लिया और ये कहने से चूकी नहीं कि ये तो आतंकियों के सहयोग से पार्टी को चलाना चाहते हैं और इसके अलावा 370 के विरोध में कांग्रेस खड़ी रही है। तो फिर ऐसे कांग्रेसियों को आखिर जनता क्यों वोट दे? तमाम मध्य प्रदेश की सरकार, संगठन की सरकार ने जनता के लिए काम किया है और इसी विश्वास के कारण उन्होंने वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष को अग्रिम शुभकामनाएं दी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री के सामने कोई टिक नहीं पाया और कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री को ही निशाना बनाती आ रही है, प्रधानमंत्री के कामकाज पर सवाल उठाती आ रही है। लेकिन जनता जानती है कि प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है, विकास की योजनाओं के साथ जन कल्याण की योजनाओं पे काम किया है और यही भरोसा है कि बिल्कुल विवेक, कहना गलत नहीं होगा कि वीडी शर्मा के नामांकन में पहुंची थी और एक तीर से कई निशाने लगा दिए स्मृति ईरानी ने। विवेक, बिल्कुल ये सही बात है और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता भी हैं और अक्सर ये देखा गया है कि स्मृति ईरानी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर, या विपक्ष हो या फिर नेता, राहुल गांधी हमेशा उनके टारगेट पर रहे हैं। ये कोई मध्य प्रदेश का पहला दौरा नहीं है जब कांग्रेस और राहुल गांधी उनके इशारे पे ना रहे हों और आज तो राहुल गांधी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। हालांकि पत्रकारों ने ये जरूर पूछा कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी, लेकिन स्मृति ईरानी इस वक्त चुप रही, शांत रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जनता के बीच जैसी स्मृति ईरानी पहुंची, उन्होंने सीधे राहुल गांधी की अमेठी और खजुराहो में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी न उतरना, इन दोनों ही विषयों पर लेके निशाना साधा और ये कहा कि अमेठी से तो कोई बचा ही नहीं है, अमेठी की जनता जान चुकी है। और यही स्थिति खजुराहो की है कि खजुराहो में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ है और सपा को ये सीट देनी पड़ी है। तो ऐसे में ये जरूर माना जाए कि स्मृति ईरानी के निशाने पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस रही है और लगातार स्मृति ईरानी अपने दौरों में ये कहती आ रही है कि राहुल गांधी तमाम सारे मुद्दों को लेकर, राहुल गांधी पर कभी परिवारवाद, कभी वंशवाद, कभी आतंकियों के साथ कनेक्शन, ये तमाम स्मृति ईरानी के बयानों में अक्सर देखा जाता है और ठीक यही बात खजुराहो में भी देखने के लिए मिली है। सुमित, बिल्कुल, और कहना गलत ये भी नहीं होगा विवेक कि जो सभा को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा की तारीफ की, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अपनी छवि और जो अपना प्रभुत्व है, अपना जो कह सकते हैं हम कि जो उन्होंने वहां पर कमाया था अमेठी की अगर बात करें, राहुल गांधी को अमेठी में हराना कोई आसान काम नहीं था, जो करके दिखाया, तो अपनी काबिलियत भी उन्होंने बता दी पूरी जनसभा में। विवेक,
देखिए, अमेठी एक बहुत बड़ा टारगेट था बीजेपी के सामने और बीजेपी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्मृति ईरानी को टिकट दिया था। साल 2019 में अमेठी से मैदान में थी और इसके अलावा राहुल गांधी भी अमेठी के अलावा एक और वैकल्पिक सीट वायनाड को चुना था। अमेठी से राहुल गांधी हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई। उसके बाद लगातार अमेठी का जो विकास है वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुआ और इसी बात को भुनाने की कोशिश अक्सर स्मृति ईरानी करती है। अमेठी में कोच फैक्ट्री से लेकर तमाम सारे जो बड़े काम हों, रेलवेज के काम, इसके अलावा और भी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे लगातार पीएम का फोकस रहा है और केंद्रीय योजनाओं की लगातार वहाँ पे उन फंड के जरिए काम होते रहे हैं और यही कारण है कि स्मृति ईरानी जब भी कभी और दूसरी लोकसभा सीट या फिर दूसरे राज्यों में जाती है तो अमेठी का जिक्र जरूर करती हैं कि राहुल गांधी उस सीट से लड़ते थे लेकिन वहाँ पर विकास और वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहाँ से अमेठी की जनता ने उन्हें चुना और उसके बाद अमेठी की तस्वीर बदल गई। ये बात बताने से स्मृति ईरानी कभी चूकती नहीं है। राहुल गांधी को अमेठी में हराने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में कद स्मृति ईरानी का बढ़ गया है। जब जब पार्टी को आवश्यकता होती है तब तब चुनाव प्रचार के लिए स्मृति ईरानी का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी छवि का इस्तेमाल किया जाता है। वीडी शर्मा के सामने महिला प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, उनकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जो प्रत्याशी बदला है तो वो कह रही थी कि जिस पार्टी की नीयत बदले उस पार्टी का प्रत्याशी बदल जाना कोई नई बात नहीं। बिल्कुल ये सही बात है, स्मृति ईरानी का कद जरूर बढ़ा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन फॉर्म भराने के लिए स्मृति ईरानी आ रही हैं, यानी कि संगठन की ओर से उन्हें इशारा किया गया होगा और बतौर स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्टार प्रचारक के तौर पर जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आए थे। उसके बाद आज स्मृति ईरानी आई हैं और 6 अप्रैल को राजनाथ सिंह आएंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मृति ईरानी का कद कितना बढ़ा है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ तक सपा में प्रदेश अध्यक्ष के सामने समाजवादी पार्टी से महिला प्रत्याशी को उतारना, तो ऐसे में ये बैठे बिठाए स्मृति ईरानी के पास भी मौका था कि कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन को घेरा जाए और ये बात कहने से स्मृति ईरानी चूकी भी नहीं और स्मृति ईरानी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी और इसी भरोसे से ये बधाई भी देके चली गई कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके बड़े भाई हैं और इसी लिहाज से उन्हें पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। और स्मृति ईरानी ने उन्हें बधाई दे दी और जीत की शुभकामनाएं भी दे दी और यही भरोसा स्मृति ईरानी का था क्योंकि यहां से कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार उतारा नहीं है। सपा ने अपना उम्मीदवार पहले यादव उतारा, उसके बाद फिर महिला प्रत्याशी उतारना पड़ा, वो भी दीप नारायण। बिल्कुल देखिए विवेक, स्मृति ईरानी की छवि अच्छी छवि है, अच्छी छवि की राजनेता के तौर पर वो देखी जाती हैं। राहुल गांधी को वायनाड में हराने के बाद, अमेठी में हराने के बाद उनका कद पार्टी में बढ़ भी गया और लगातार पार्टी उनका इस्तेमाल करती है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में। और जब महिला प्रत्याशी वीडी शर्मा के सामने हैं तो स्मृति ईरानी के पास मौका भी था, दस्तूर भी था, गई वहां पर तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। विवेक, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस के निशाने में अक्सर स्मृति ईरानी रही हैं और स्मृति ईरानी नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की भी चर्चा कांग्रेस कर चुकी है और कई बार उनके परिवार, उनके पति, उनकी बेटी का भी जिक्र हुआ है। और ऐसे में जब कभी स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी और कांग्रेस की मौजूदा सरकार थी, मनमोहन सरकार में, उस वक्त भी स्मृति ईरानी काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। कभी ये देखा गया है कि सब्जियों की कीमत को लेके वो प्रदर्शन करती थी, कभी सिलेंडर की कीमत को लेकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके बाद स्मृति ईरानी का रवैया बदल गया और इसी बात को लेकर कांग्रेस अक्सर स्मृति ईरानी को घेरती आ रही है। तो कांग्रेस हमेशा अक्सर स्मृति ईरानी को इसी मामले को घेरती रही है और ठीक आज भी जब स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में थी उस वक्त भी राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि वायनाड से वो जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि अमेठी का उन्होंने जिक्र कर दिया और अमेठी का जिक्र करते करते वो सपा तक पहुंच गई। सपा की मौजूदा उम्मीदवार को लेकर उन्होंने कहा कि सपा ने तो अभी एक ही उम्मीदवार बदला है, इसके अलावा महिला प्रत्याशी को कॉन्फिडेंस झलका है, कॉन्फिडेंस झलका है स्मृति ईरानी का। अग्रिम बधाई वीडी शर्मा को दी है, बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद आपका विवेक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।